जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृतवाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। मेरे प्यारे भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, अपना मूल्य खुद तय करो, दुनिया तो बस सौदा करना जानती है। जो स्वयं को जान गया वह सृष्टि का सार समझ गया। दुनिया को दिखाने से ज्यादा जरूरी है खुद से सच्चा रहना। जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लोगे उस दिन से आलोचना का असर खत्म हो जाएगा। जब कर्म मजबूत हो तो किस्मत भी सलाम करती है। कर्म वही करो जो आत्मा को शांति दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे क्षमा करना आ गया उसने जीवन जीत लिया, क्योंकि क्षमा केवल दूसरों को नहीं स्वयं को भी मुक्त करती है। हर क्षण अनमोल है, उसे शिकायत में मत घमवाओ। जो है जैसा है उसे स्वीकार करके जीना ही समत्व है। जिस दिन दूसरों की राय तुम्हें प्रभावित करना बंद कर दे वह दिन तुम्हारे आत्मज्ञान की शुरुआत होगी। भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है स्वयं का मार्ग चुनो। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि मन की आंखें खोलने का अभ्यास है। जो भीतर उतर गया वो बाहर की लहरों से विचलित नहीं होता। कभी भी सफलता की ऊंचाई को देखकर किसी की नींव का अंदाजा मत लगाओ। जो ऊपर जाता है वह पहले भीतर गहराई में जाता है। मौन भी एक भाषा है, जो समझता है वो ही अपने होते हैं, बाकी तो सिर्फ शब्दों की भीड़ में उलझे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को पहचानना सरल है लेकिन स्वीकार करना कठिन। कठिनाइयां से आएंगी पर वे ही तो तुम्हें तपाकर उज्जवल बनाएंगी। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट में भी कमी ढूंढ लेंगे। उनके लिए जितना भी अच्छा कर लो वो अंत में यही कहेंगे, इसमें कुछ तो स्वार्थ रहा होगा। जहां मन को सम्मान ना मिले वहां बार बार लौटना स्वाभिमान को धीरे धीरे मार देता है। चुपचाप हट जाना कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है। हर बार जीतने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हार कर भी तुम बहुत कुछ बचा लेते हो, जैसे शांति, जैसे सम्मान, जैसे रिश्तों की असली परिभाषा। बिना मूल्य के दिया गया समय कभी कभी सबसे कीमती नुकसान बन जाता है। जो लोग कद्र नहीं करते वो तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझ बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हर बात का उत्तर देना जरूरी होता तो मैंने अर्जुन से गीता में हर शंका का तर्क नहीं बल्कि समाधान दिया होता। कभी किसी के सामने अपने जख्मों की गहराई मत खोलो। दुनिया नमक लेकर तैयार रहती है और तुम्हारी पीड़ा किसी का मनोरंजन बन जाती है। मौन केवल चुप रहना नहीं होता, यह एक आत्मिक शक्ति है जो बताती है कि तुम हर बार आवाज नहीं उठाते, कभी कभी खुद को उठाते हो। हर बार सफाई देने की आदत तुम्हें कमजोर बना देती है। जो तुम्हें जानता है उसे शब्द नहीं चाहिए, और जो नहीं जानता उसे तर्क भी नहीं समझ आएंगे। जिंदगी में कुछ रिश्ते बस इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी सहमति समझ लेते हैं। जो इंसान हर बात में जल्दी ठेस खा जाता है वो दूसरों की नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों की कैद में जी रहा होता है। अपने जीवन में हर किसी को जगह मत दो। कुछ लोग साथ नहीं सिर्फ सबक देने आते हैं, और वो सबक तुम्हारे अनुभवों की नींव बनते हैं। कभी कभी ईश्वर तुम्हारे जीवन से लोगों को इसलिए हटाता है क्योंकि वो तुम्हारे भविष्य में उनकी जगह नहीं देखता।
जो इंसान हर दर्द को मुस्कान में बदल ले, उसे कोई दुआंग बहुत देर तक नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके पास स्वयं की आत्मशक्ति होती है। जो चीजें तुम्हें तोड़ती हैं, वही तुम्हें पुनः जोड़ने का हुनर सिखाती हैं। टूटना अंत नहीं, कई बार एक नया प्रारंभ होता है। जब कोई तुम्हारा हाल न पूछे तो समझ जाना तुम्हारे हालात से अब उन्हें कोई मतलब नहीं, और अब तुम्हें खुद से ही स्नेह करना है। जब तक तुम स्वयं को क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा पर बोझ बना रहेगा। हर गलती सीखने का अवसर है। जो सीख गया वह बरच गया। दूसरों को दोष देने से पहले एक बार खुद से प्रश्न करो, परिस्थितियां क्या कहती हैं उससे अधिक जरूरी है कि तुम क्या समझते हो। कभी भी किसी की खामोशी को कमजोरी मत मानो। बहुत बार चुप रहना सबसे ऊंचा उत्तर होता है। बीते कल की राख में मत उलझो, आज की हवा में सांस लो। भविष्य उन्हीं का होता है जो वर्तमान से मित्रता करते हैं। जो आसानी से मिल जाता है वो अधिक समय नहीं टिकता। जो संघर्ष से मिलता है वही तुम्हारे भीतर स्थायी परिवर्तन लाता है। हर व्यक्ति का अपना समय होता है। कभी किसी को कम मत आंको। जिसे तुम आज नहीं पहचान रहे वही कल तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता है। कभी कभी किसी का जाना किसी बेहतर के आने का संकेत होता है। दर्द से डरो मत, वह भीतर का रास्ता दिखाता है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। हर रात कुछ न कुछ सिखा जाती है। जिन्हें यह समझ आता है उनका जीवन संतुलित हो जाता है। जो बात दिल को छू जाए उसे शब्दों में मत घसीटो। कुछ भावनाएं मौन होकर ही समझी जाती हैं। अपनी कीमत जानो, दुनिया सौदेबाजी करने में माहिर है। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो और कोई क्यों करेगा। कभी केवल साथ रहने के लिए रिश्तों को मत खींचो। अकेलापन कभी कभी भीड़ से ज्यादा सुकून देता है। हर धर्म का सार एक ही है, सच्चाई और करुणा। बाकी सब विस्तार हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। सम्मान मांगने की चीज नहीं, वह अर्जित की जाती है। जहां तुम्हें तुच्छ समझा जाए वहां रुकना स्वयं के अपमान के समान है। कभी खुद से बात करके देखो, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ बैठती। मन की आवाज सबसे सच्ची होती है। जो कर्म आत्मा को शांत करे वही तुम्हारा धर्म है। बाकी तो समाज के नियम हैं जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। क्षमा किसी के लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए होती है। जिस दिन क्षमा करना सीख गए उस दिन मन का बोझ हल्का हो जाएगा। समय हर किसी को अवसर देता है, पर समझ उन्हीं को आती है जो भीतर से जागे होते हैं। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कभी मौन भी सब कुछ कह जाता है। ध्यान बैठकर आंखें बंद करना नहीं, भीतर की यात्रा पर निकलना है। जो स्वयं को पा गया उसने सारा संसार पा लिया। कोई भी ऊंचाई उस नींव पर खड़ी होती है जिसे कोई नहीं देखता। इसलिए अपने प्रयासों को कम मत आंको। कभी कभी खुद को खो देना जरूरी होता है स्वयं को पाने के लिए। कठिन समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को निखारने का अवसर है। सच्चाई को देखना सरल है, स्वीकारना कठिन। लेकिन जिसने स्वीकार कर लिया वो भीतर से मुक्त हो गया। अगर संसार में सबसे कठिन कुछ है तो वह है खुद को समझना। पर जब यह हो गया तो बाकी सब सरल लगने लगता है। तुम जिस शांति को बाहर ढूंढते हो वह भीतर प्रतीक्षा कर रही है। सिर्फ एक कदम भीतर रखो। लोग बदल जाते हैं क्योंकि उनके इरादे बदल जाते हैं, पर तुम अपने सत्य से डिगना मत। हर चीज को साबित करने की जरूरत नहीं, कुछ बातें बस जी जाती हैं। जो आत्मा को प्रसन्न कर दे वही सबसे सुंदर संगीत है। बाकी तो शोर है जो कुछ देर बाद थम जाता है। भीतर की गहराई में उतरोगे तो वहां मौन मिलेगा और वही मौन तुम्हें उत्तर देगा। ध्यान का आरंभ प्रश्नों से होता है, पर वह समाप्त उत्तरों पर नहीं, अनुभव पर होता है। जो दुनिया की बातों से हिल गया वह स्वयं को कभी जान नहीं पाया। इसलिए स्थिर रहो,
अगर तुम अपने भीतर नहीं देखोगे तो बाहर की दौड़ में थक जाओगे। जीवन भागने का नहीं, जीने का नाम है। जिस दिन तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अपेक्षाएं, डर, पछतावा, उस दिन जीवन ने तुम्हें पकड़ लिया। जो सत्य को पहचान लेता है वो बहस नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जहां तर्क समाप्त होते हैं वहीं से अनुभूति आरंभ होती है। जिनसे तुम्हारी आत्मा थक जाती है उन्हें रोज समझाना बंद करो। कुछ रिश्ते बोझ बन जाते हैं और बोझ को भावनाओं का नाम देना केवल खुद को धोखा देना है। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे उसी दिन तुम दूसरों की बातों से परेशान होना छोड़ दोगे। शांति बाहरी नहीं, अंतर की सहमति से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग तो सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ने आते हैं और उसे ही प्रेम कहकर तुम्हें बांध लेते हैं। यदि कोई तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो समझ लो तुम्हारी मौजूदगी में वो केवल अभिनय करता था। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्द वहां व्यर्थ हो जाते हैं जहां लोगों ने तुम्हें समझने की मंशा ही खो दी हो। जैसे धूप के बिना छाया का मूल्य नहीं, वैसे ही संघर्ष के बिना जीवन में सफलता का कोई रस नहीं होता। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपे रत्नों को तराशती है। मनुष्य को परखा नहीं जा सकता उसकी बातों से, बल्कि तब परखा जाता है जब उसे क्रोध, शक्ति और अवसर तीनों मिल जाएं। जिस दिन तुम अपने निर्णय दूसरों की राय से नहीं, अपने अनुभव से लेने लगोगे, उस दिन से तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। कुछ लोग तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और यही सोचते हैं कि तुम्हारा पतन हो गया। उन्हें वक्त बताता है कि तुम तो वहीं से खिलना शुरू हुए। क्रोध में लिया गया निर्णय, अहंकार में बोला गया वचन और जल्दबाजी में किया गया वादा, इन तीनों से मनुष्य अक्सर अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। माफ करना आसान है जब तुम समझ जाओ कि सामने वाला तुम्हारे स्तर तक आ ही नहीं सकता, इसीलिए उससे उम्मीद रखना ही व्यर्थ है। शब्दों की मिठास अक्सर रिश्तों की नींव होती है, पर याद रखो, नींव जितनी गहरी होगी, इमारत उतनी ही वज्र जैसी अडिग खड़ी रहेगी। कभी तुम अकेले क्यों रह जाते हो? क्योंकि ईश्वर चाहता है तुम खुद को समझो, बिना भीड़ के, बिना भ्रम के, केवल अपने अंदर झांक कर। जो इंसान हर दर्द से कुछ सीख लेता है वो जीवन में कभी भी हारता नहीं, क्योंकि वो हर हार को एक अवसर बना देता है। हर रात अपने सवालों से मत लड़ो, कभी उन्हें बैठकर सुनो। कुछ प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे भीतर मौन की गहराई में छुपे हैं। लोगों की अपेक्षाओं का भार मत उठाओ, अपने सत्य के साथ चलो। जो तुम्हें समझेगा वो शोर नहीं करेगा। हर रिश्ता वाणी से नहीं, विचारों से जुड़ता है। वह जो तुम्हारी आत्मा को समझे वही तुम्हारा अपना होता है। विचार बीज हैं, जो तुम बोते हो वही फलते हैं। क्रोध, द्वेष या प्रेम सब तुम्हारे ही चुने हुए हैं। कभी किसी की चुप्पी को तौलिए मत, वो बहुत कुछ कहती है। शब्द कभी कभी भावनाओं से पीछे छूट जाते हैं। जिसे सच्चा सुख चाहिए वो संग्रह नहीं, त्याग करना सीखता है। त्याग वही करता है जो भीतर से परिपूर्ण होता है। दूसरों को बदलने से पहले खुद के भीतर उतरना सीखो। बदलाव वहां से शुरू होता है जहां तुम ईमानदार होते हो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो दुखी मत होना। हो सकता है ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तय किया हो। हर असफलता तुम्हें अपने भीतर झांकने का निमंत्रण देती है। उसे अपमान नहीं, आत्मज्ञान समझो। जो खो गया उसका दुख मत करो, जो बचा है वह भी बहुत कुछ कहता है। तुम्हारा मूल्य उस दिन नहीं जब सब तुम्हारे साथ हों। तुम्हारा मूल्य उस दिन है जब सब तुम्हारे खिलाफ हों और तुम फिर भी सच पर अडिग रहो। संसार की भीड़ में अपने सत्य को मत खोने दो। हर दिन अपने भीतर थोड़ा सा समय निकालो।
ध्यान आंख बंद करने से नहीं, चित्त शांत करने से आता है। और चित्त तब शांत होता है जब तुम किसी से शिकायत नहीं करते। मौन तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। जो सब जानकर भी चुप है वो वास्तव में ज्ञानी है। हर भाव तुम्हारे अंदर से निकलता है। दुनिया को मत दोष दो, अपने अंतर मन को जानो। अगर तुम संतुलन में हो तो संसार की कोई बात तुम्हारा मन नहीं हिला सकती। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। अहंकार से बना रिश्ता टिकता नहीं। सच्चा संबंध वही जो विनम्रता से सींचा जाए। प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में हो। प्रेम वह है जो मौन में भी अनुभव हो सके। जब तक तुम दूसरों के प्रेम पर निर्भर हो तब तक तुम्हारी शांति भी दूसरों के हाथों में है। शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। और भीतर की यात्रा तुम्हें स्वयं ही तय करनी होती है। हर भाव का उत्तर शब्द नहीं देते, समय देता है। बस प्रतीक्षा करो विश्वास के साथ। अपने कर्मों का फल तुम्हें तब नहीं जब तुम चाहो, बल्कि तब मिलेगा जब तुम्हारे लिए उचित होगा। त्याग वहीं होता है जहां मोह होता है। जहां कोई अपेक्षा नहीं, वहां केवल शांति रहती है। दुख को दूर मत करो, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर छुपाए होता है। जो तुम्हारे दुख में साथ हो उसका सम्मान करो, क्योंकि सुख में तो हर कोई साथ होता है। अपने लिए जीना सीखो, स्वार्थी बनकर नहीं, बल्कि अपने आत्मा को पहचान कर। अगर तुम हर बात दूसरों की नजर से देखोगे तो खुद की दृष्टि खो दोगे। अपने मन की आंखें खोलो। हर रात्रि के बाद प्रभात होता है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। इसी आशा में जीवन है, इसी विश्वास में यात्रा है। जो ज्ञान तुम्हें भीतर शांत करे वही सच्चा है, बाकी तो शाब्दिक प्रदर्शन है। हर व्यक्ति को समझना उसकी पीड़ा को समझना है, और जब तुम पीड़ा समझ लोगे तो दया अपने आप बहने लगेगी। हर बार खुद को साबित मत करो। जो समझना चाहता है वो संकेत से भी समझ जाएगा। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। हर सच्चाई को समय चाहिए कबूल होने के लिए। कुछ रिश्ते सिर्फ आदत बन जाते हैं, ना तो जरूरत होती है ना ही अपनापन। फिर भी हम उन्हें निभाते जाते हैं क्योंकि हमारा दिल छोड़ने से डरता है। जो खो जाने से नहीं डरते वही सबसे ज्यादा पाने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जीवन में खोकर ही कुछ नया उगता है। जो बात दिल को चुभ जाए वो शब्द नहीं होते, वो आईना होते हैं जो दिखा देते हैं हमारी असल परछाइयां। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे भीतर बाहरी शांति से ज्यादा आंतरिक शांति की वांग जागेगी, उस दिन दुनिया तुम्हें अलग नजर आने लगेगी। जब तुम अपने फैसले लोगों की राय से नहीं, अपने विवेक से लोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में अपनी जिंदगी के मालिक बनोगे। जो लोग अक्सर तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, कभी कभी वो ही तुम्हारी सफलता से सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं। आदर और स्वार्थ दोनों दिखते एक जैसे हैं, लेकिन महसूस करने पर अंतर साफ हो जाता है। एक दिल से आता है, दूसरा काम निकलते ही चला जाता है। कभी हालात ऐसे बनते हैं कि खामोशी ही ताकत बन जाती है, क्योंकि कुछ लड़ाइयां शब्दों से नहीं, धैर्य से जीती जाती हैं। कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता, पर जब तुम मुस्कुराते हो दुनिया यही मानती है कि तुम ठीक हो। इसलिए खुश रहने की आदत डालो, दर्द के साथ भी। जो लोग वक्त पर तुम्हारे साथ नहीं थे, वक्त आने पर उन्हें अपनी अहमियत शब्दों से नहीं, खामोशी से बताओ। जीवन में हर चीज समय पर ही मिलती है, चाहे वो सबक हो, साथ हो या फिर सच्चा आत्मविश्वास। तुम्हारे जीवन में हर वो शख्स जरूरी नहीं जो आता है। कई बार कुछ लोग सीख बनकर आते हैं, साथ निभाने नहीं। सच्चा सुख लोगों की प्रशंसा में नहीं, बल्कि अपने अंदर शांति पाने में है। प्रशंसा तो हवा जैसी है, कभी भी दिशा बदल सकती है। किसी को खो देना हमेशा दुहक नहीं देता,
कई बार इससे हम खुद को फिर से पाने लगते हैं। माफ करना तब आसान होता है जब दिल बड़ा हो, वरना छोटे दिल वाले हर छोटी बात पर रिश्ते जला देते हैं। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, अगर तुमने अपने भीतर दीप जला रखा है। भीतर की रोशनी ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। कभी कभी जीवन तुम्हें वहीं लेकर आता है जहां से तुम भागना चाहते थे, क्योंकि वहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। तुम कितनी ऊंचाई तक जाओगे, ये तुम्हारी सोच तय करती है। दूसरे क्या सोचते हैं, इससे तुम्हारा आकाश नहीं नापा जाता। साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी असाधारण गहराई रखता है। इसीलिए किसी को उसके वस्त्रों से मत तौलो। हर आत्मा एक ब्रह्मांड है। संसार की दृष्टि में सफल बनना आसान है, लेकिन आत्मा की दृष्टि में शुद्ध बनना वास्तविक तपस्या है। जो तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, उसके आगे मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम पत्थर नहीं, दीप हो। जितना पीटोगे उतना ही प्रकाश फैलेगा। दूसरों की राय तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। तुम्हारे संकल्प तुम्हारी दिशा बनाते हैं। जिस दिन तुमने तय कर लिया कि अब पीछे नहीं देखना, उसी दिन से जीवन नया आकार लेने लगता है। संबंध शब्दों से नहीं, स्पर्श से नहीं, विश्वास से बंधते हैं। जो बिना कहे समझे वही सच्चा है। जो बीत गया उसे याद मत करो, सीखो। और जो आने वाला है उससे डरो मत, भरोसा रखो। और अंत में, यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो तो कमेंट में लिखें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसी ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।